Hello class, my name is Snehal Srivastav and today I am going to teach you chapter 5 of class 9 civics. So previously it was chapter 6 and now it became chapter 5. So in this chapter democratic rights, I am going to tell you what is democratic rights and why we needed them. So इसको शुरू करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देना चाहूँगा इसके स्टार्टिंग में, जिससे कि आप लोग इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। पहले हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में ये पढ़ा है कि किस तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म होती है, किस तरह से डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं और कैसे इलेक्शन को हम लोग डेमोक्रेटिक बोलते हैं, फ्री एंड फेयर होने चाहिए, सबके पास वोटिंग राइट्स होने चाहिए एंड ऑल। बहुत ढेर सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई थी। अब इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं कि डेमोक्रेटिक राइट्स क्या होते हैं और डेमोक्रेटिक राइट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हम लोगों ने ये देख रखा है कि कुछ कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी थी, कुछ कंट्रीज़ में ऑटोक्रेसी थी, कुछ कंट्रीज़ में मोनार्की थी। तो अलग अलग तरह से कंट्रीज़ जो है अपने अपनी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करती थी। बट सारी डिफरेंट गवर्नमेंट्स में भी एक दिक्कत आ रही थी कॉमन, और वो दिक्कत ये थी कि लोगों के जो राइट्स थे लोगों को उनसे दूर रखा जा रहा था और इस वजह से उनकी लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुकी थी और उनके लिए सर्वाइव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं इस एग्ज़ाम्पल लूँगा, 3 एग्ज़ाम्पल्स लूँगा और उसके बेसिस में आपको समझाऊंगा कि इस तरह से लोगों के राइट्स जो हैं वो हिंडर किए गए, छीने गए उनसे और इससे उनको क्या क्या दिक्कतें आई। फिर मैं बताऊंगा कि किस राइट्स क्या क्या होते हैं और कैसे लोगों को इम्प्लीमेंट करने चाहिए। अब की एनसीईआरटी की बुक में पहला पॉइंट आता है लाइफ विदाउट राइट्स। इस टॉपिक में हम लोग ये समझाने जा रहे हैं कि किस तरह से लोगों की लाइफ जो है राइट्स के बिना कितनी ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल लिया है। सबसे पहला एग्जाम्पल आता है प्रिजन इन ग्वांटानामो बे। प्रिजन इन ग्वांटानामो बे में ये यूएस की बात है कि यूएस की जो आर्मी थी उसने 600 लोगों को ऑल ओवर द वर्ल्ड कैप्चर कर लिया था अलग अलग कंट्रीज से, और उसके बाद उनको एक ग्वांटानामो बे एरिया है वहाँ पे जाकर के कैप्चर कर दिया था। वहाँ पे एक प्रिजन थी उनकी, वहाँ पे कैप्चर कर दिया था। ग्वांटानामो बे एक ऐसा एरिया है जो कि क्यूबा के पास है और पूरी तरह से यूएस नेवी के कंट्रोल में रहता है। उन लोगों ने 600 लोगों को कैप्चर करके वहाँ पे रख दिया और उसके बाद उनकी ना फैमिली को इन्फॉर्म किया ना उस कंट्री को इन्फॉर्म किया। उनके घर वालों को पता चला तो मीडिया से और कुछ अदर एजेंसीज से पता चला। इसके बाद वहाँ की जो कंट्री थी यूएस थी, उसने मना कर दिया था कि हम किसी को भी फ्री नहीं करेंगे। जब यूएस से बोला गया कि वो उन लोगों को क्यों कैप्चर कर रखा है और उनको रिलीज़ क्यों नहीं कर रहा, तो यूएस ने कहा कि ये लोग न्यूयॉर्क 11 सितंबर 2001 के अटैक से रिलेटेड है, इसलिए हम इनको यहाँ से नहीं छोड़ेंगे। और इवन उन लोगों को इतने राइट भी गिवन थे कि वो लोग अपने लिए अपने फेवर में किसी लॉयर को हायर कर सके या अपने फेवर में बोल सके, और कोई भी ट्रायल भी नहीं होता था कोर्ट के सामने वहाँ पे। मतलब कि वहाँ पे लोगों को जस्टिस नहीं प्रोवाइड होता। जब तक यूएस आर्मी का मन है तब तक उन्हें रखें और जब मन करे उन्हें छोड़ सकते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए यूएस ने जो है मीडियाज़ को, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे वहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव, उनको भी मना कर रखा था और उनकी फैमिली को भी मना कर रखा था वहाँ के जो प्रिजनर्स हैं उनसे मिलने से। इसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है कि वो चेक करे कि लोगों के राइट्स सही से वर्क कर रहे हैं, उनको राइट्स दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे हैं। उसने इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि यूएस बहुत बुरी तरह से उन लोगों के साथ बिहेव कर रहा है, उनको टॉर्चर कर रहा है। और इवन वॉर के बाद जब एनिमीज़ के सोल्जर्स अगर आ जाते हैं अपनी साइड, तो उनको जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उससे भी बेकार ट्रीटमेंट दिया जा रहा था वहाँ पे। और इवन वो लोग जब नॉट गिल्टी प्रूफ हो रहे थे, मतलब ये प्रूफ हो रहा था कि उनकी कोई गलती नहीं है, उसके बाद भी उनको कैप्चर करके रखा जा रहा था। यूएन के जनरल ने बोला कि इस प्रिजन को तुरंत बंद कर दिया जाए, बट यूएस ने इस चीज़ को भी डिनाई कर दिया और अपनी प्रिजन को वो लोग कंटिन्यू करते रहे। मैंने एग्जाम्पल लिया ऐसी कंट्री का, ऐसा एग्जाम्पल लिया जहाँ पे एक कंट्री जो है दूसरे कंट्री के लोगों के राइट्स को हिंडर कर रही थी। बट अब मैं एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ सऊदी अरेबिया का, जहाँ पे वहाँ के खुद के लोगों के राइट्स को हिंडर किया जा रहा था। सऊदी अरेबिया में मोनार्की थी और मोनार्की मतलब कि हेरिडिटरी किंग्स होते थे, मतलब अगर एक राजा है तो उसके बेटे को ही राजा वहाँ पे बनाया जाएगा। वहाँ पे लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं थे, लोग इलेक्ट नहीं कर सकते थे अपने लीडर को, अपने किंग को।
और इसके बाद जो है वहाँ पे जो लोग थे उनको लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और इन सब लोगों को भी अलग करने का राइट नहीं था। सारे काम किंग करता था, किंग ही लेजिस्लेचर भी क्रिएट करता था, किंग ही एग्जीक्यूटिव को भी क्रिएट करता था और अपॉइंट करता था। इसके बाद अगर जजेस के ऑर्डर गलत है या फिर जजेस के ऑर्डर किंग को नहीं पसंद आ रहे हैं तो उन ऑर्डर्स को भी चेंज करने का राइट किंग के पास होता था। और साथ ही साथ वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक रिलीजन को फॉलो करा जाता था, मतलब कि वहाँ पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं था। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स को ही राइट था अपने रिलीजन को फॉलो करने का, बाकी रिलीजन के पीपल्स को वहाँ पे नहीं रहने दिया जाता था। इसके बाद फोर्थ पॉइंट ये आता है कि वहाँ पे जो एक मैन को 2 वुमेन के बराबर माना जाता था, मतलब कि एक मैन की इम्पोर्टेंस 2 वुमेन की इम्पोर्टेंस के बराबर होती थी। वहाँ पे जो लोग हुआ करते थे उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने का राइट नहीं था, उनके पास राइट टू स्पीच नहीं था, अपने व्यूज़ शेयर करने के राइट्स नहीं थे। अगर उनके व्यूज़ किंग के अगेंस्ट है तो वो किंग उनको भी स्टॉप कर सकता है, किंग उनको भी रोक सकता है। मीडिया वहाँ पे फ्रीली वर्क नहीं कर सकती है, ये सब चीज़ें थी। तो यहाँ पे मोनार्की थी, तो और साथ ही साथ यहाँ के लोगों के राइट्स कितनी बुरी तरह से ख़त्म किए जा रहे थे और खुद ही के कंट्री के लोगों के राइट्स को हिंडर किया जा रहा था। इसके बाद हम लोग आते हैं एक ऐसी कंट्री को एग्जांपल लेंगे जहाँ पे डेमोक्रेसी भी है और जो इलेक्टेड लीडर है वो भी लोगों ने ही इलेक्ट किया है, बट वहाँ पे भी लोगों के राइट्स किस तरह से ख़त्म हो रहे हैं। अब उसका एग्जाम्पल आपके सामने आता है एथनिक मैसेकर इन कोसोवो। कोसोवो एक कंट्री है जो कि पहले यूगोस्लेविया से अटैच थी। जब वो अलग हो गई तो फिर उसमें जो 2 तरह के लोग होते थे मेनली, एक होते थे सर्ब्स और एक होते थे अल्बेनियंस। अल्बेनियंस भी वहाँ पे घनी मात्रा में थे, लेकिन सब ज़्यादा मेजॉरिटी में थे ऑल ओवर कंट्री, पूरी कंट्री में। फिर वहाँ पे वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी, वहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, इलेक्शन में सर्ब्स जीत गए। और सर्ब्स की जो साइकोलॉजी थी वो थोड़ी सी इस टाइप की थी कि वो दूसरे लोगों को, अल्बेनियंस को डोमिनेट करना चाहते थे। वो चाहते थे कि वहाँ के जो अल्बेनियंस है या तो वो ख़त्म हो जाए या तो वो उनका डोमिनेंस को स्वीकार कर लें। और फिर उसके बाद उन लोगों ने ऐसा ही किया। वहाँ के जितने भी लीडर्स थे सर्ब्स के, उन्होंने सेम काम किया। उन्होंने भी सारे अल्बेनियंस को डोमिनेट किया और वहाँ पे पूरी तरह से उनको टॉर्चर किया गया, उनके साथ उनके राइट्स को छीन लिया गया और इस तरह से डेमोक्रेसी को कह सकते हैं कि ख़त्म किया जा रहा था। तो जब सर्ब्स नेशनलिस्ट मिलोशेविक पार्टी जीत गई वहाँ के इलेक्शन में, तो उन लोगों ने अल्बेनियंस के साथ बहुत बुरा किया। अप्रैल 1999 में उन लोगों ने, एक फैमिली थी जिसमें एक वुमेन थी जिसका नाम था बटीशा होशा, वो 74 ईयर ओल्ड थी और वो अपने हस्बैंड के साथ थी जिसकी एज 77 ईयर ओल्ड थी। वो 6 सोल्जर्स उनके घर में घुसे और फिर उसके बाद उन्होंने सारे ज्वेलरीज और उनसे छीन लिया। उस वुमेन को बाहर निकाला और पूरे घर को जला दिया। जलाने के बाद उस घर के अंदर उसके हस्बैंड और बच्चे भी थे, अकेली वो वुमेन बाहर बची। इतना बुरा हुआ उन लोगों के साथ। तो इस तरह से सर्ब्स जो थे वो अल्बेनियंस के ऊपर अपना डोमिनेशन दिखाना चाह रहे थे। ये सब कुछ हुआ एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन के द्वारा इलेक्ट किए गए मेंबर के द्वारा हुआ ये सब। तो यहाँ पे दिखाया ये जा रहा है, टोटली इन तीनों केसेस में ये दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे लोगों के पास राइट्स नहीं थे। वो राइट बस नाम के थे कि हाँ लोगों के पास जीने का हक है, लोगों के पास इस चीज़ का हक है, बट वो कहीं भी रूल्स में मेंशन नहीं थे। अगर रूल्स में मेंशन होते तो वो चीज़ें कोर्ट्स में जाती और फिर डिसीजन सही तरीके से होता और लोग उस पर ध्यान देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो इसलिए यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ रही है डेमोक्रेटिक राइट्स की। अगर इनके पास राइट्स होते तो ये ऐसा इस कंट्रीज़ में ऐसा कुछ नहीं होता। नाउ इन सब चीज़ों से ये समझ में आता है कि हमें राइट्स की रिक्वायरमेंट क्यों होनी चाहिए। अगर इन सब लोगों की जगह आप होते तो क्या करते हैं? आपको भी लगता कि हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जहाँ सिक्योरिटी हो, डिग्निटी हो, सबको फेयर चांसेस मिले और लोगों को बिना रीज़न के अरेस्ट ना किया जाए, और इन केस अरेस्ट किया भी जाता है तो उनको फेयर प्रॉपर चांसेस मिलने चाहिए कि वो अपने आप को सही साबित कर सकें, या फिर अगर गलत है तो गलत, जो भी हो डिसीजन सही होना चाहिए, लोगों के साथ गलत नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, राइट्स इन अ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी में किस तरह से राइट्स होते हैं। तो अगर आप लोग होते तो आप लोग चाहते कि हम लोगों के पास सारे फ्रीडम रहे, राइट्स रहे, बट ऐसे रहे जो कि रीज़नेबल होने चाहिए।
मतलब कि ये नहीं कि सारे राइट्स दे दिए कि आप किसी को भी मारो, तो इस तरह से तो दूसरे के राइट ख़त्म हो रहे हैं अगर आप किसी को मार रहे हैं, या फिर ऐसी कोई एक्टिविटी जिससे किसी और को नुकसान पहुँचे, तो ये राइट नहीं होता। राइट सबके लिए बराबर होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए कि लोगों को भी सब अच्छे से जी सकें, अच्छे से फेयरली अपने कंट्री में रह सके सब एक साथ मिल करके। तो इसके बाद हम लोग आते हैं व्हाट आर राइट्स। राइट्स होते क्या हैं एक्चुअली? तो राइट्स आर क्लेम्स। राइट्स जो होते हैं वो क्लेम होते हैं, मतलब कि मैंने कोई चीज़ क्लेम किया कि ये मेरी है, बट क्लेम विच आर एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, जिसको सोसाइटी ने भी एक्सेप्ट किया हो। कि अगर कोई सोसाइटी है और वो जो रूल बनाएगी वही रूल मान्य होगा, और वो जो रूल नहीं मानेगी वो रूल मान्य नहीं होगा। ये होते हैं राइट्स हमारे। अगर सोसाइटी कहती है कि आपको जो है 5 AM के बाद खेलना अलाउड नहीं है या 5 AM के बाद खेलना अलाउड है, तो उस राइट को हमें फॉलो करना होगा, अदरवाइज वो हमारे राइट नहीं होगा। एग्जाम्पल 200 साल पहले हम लोग ये बोलते कि वुमेन्स के पास भी वोटिंग के राइट्स होने चाहिए, तो कितना अजीब लगता, क्योंकि उस टाइम पे लोगों की मेंटालिटी थोड़ी डिफरेंट थी। बट आज के टाइम में अगर हम लोग ये बोलते हैं कि वुमेन के पास राइट होने चाहिए, तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, क्योंकि सबको वोटिंग राइट है। तो इसी तरह से सोसाइटी जो हमें बोलेगी हमें वही काम करना है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हमें उस सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करना चाहिए, और ऐसे रूल्स होने चाहिए जो कि सबके लिए बराबर हो। प्राइम मिनिस्टर से लेकर के किसी एक छोटे फार्मर के लिए, छोटे पुअर पर्सन के लिए भी वो वही राइट होने चाहिए जो किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए हो। और जो भी राइट्स होते हैं वो हमेशा लॉ में भी होने चाहिए। जैसे कि अगर आपके लिए कोई राइट प्रोवाइड किया गया सोसाइटी के द्वारा, बट उसे लॉ सैंक्शन नहीं कर रहा है, लॉ कह रहा है कि नहीं ये गलत है, तो वो कभी भी आपका राइट नहीं बन सकता। जब तक लॉ भी उसको सेटिस्फाई ना कर दे, लॉ भी उसको सैंक्शन ना कर दे, सोसाइटी भी उसको एक्सेप्ट ना कर ले, तब तक वो राइट किसी के लिए भी राइट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये मैंने समझाया कि व्हाट आर राइट्स। राइट्स होते क्या हैं एक्चुअली। एक छोटा सा टॉपिक और आता है, व्हाई डू वी नीड राइट्स। अच्छा, इतनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, अब शायद हम लोग को क्लियर हो गया होगा कि हमें राइट्स क्यों चाहिए। तो एक्चुअली राइट इसलिए होता है कि जिससे कि किसी भी कंट्री के, किसी भी स्पेसिफिक रीजन के जो मेजॉरिटी के लोग हैं वो किसी माइनॉरिटी पे अपना डोमिनेंस ना जताने लगे, वो उनको उनके राइट्स छीनने ना लगे। और कोई भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन विदाउट प्रॉपर राइट्स के हो ही नहीं सकता। अगर लोगों के पास राइट नहीं है कि अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करें, अपनी फीलिंग्स को, अपनी थिंकिंग्स को लोगों को बताएं, तो फिर वो डेमोक्रेटिक कहाँ हुआ? जब तक लोग फ्रीली बोल नहीं पा रहे हैं, लोगों के पास अगर वोटिंग का राइट नहीं है, तो फिर वहाँ पे डेमोक्रेसी सही से हुई कहाँ? तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों के पास राइट होना बहुत ज़रूरी है, और अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं भी है तो भी वहाँ पे राइट होना ही चाहिए। अब हमारे 2 पार्ट्स खत्म हो गए इस चैप्टर के। हम लोग आते हैं 3rd पार्ट पे, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या राइट्स हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ स्पेशल राइट्स हमें प्रोवाइड कर रखे हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा फंडामेंटल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन राइट्स को नाम दे दिया गया है फंडामेंटल राइट। लाइक लिबर्टी हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब राइट टू लाइक लिबर्टी, जस्टिस, सिटीजन्स इक्वालिटी, ये सब चीज़ें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि हम लोगों को क्या क्या राइट्स प्रोवाइडेड हैं। लोगों को बराबरी का राइट है, कोई बड़ा या छोटा नहीं होगा। लोगों को फ्रीडम है कि वो लोग कहीं भी घूम सकते हैं। लोगों के पास कुछ भी बोलने का राइट है। तो ये सब राइट्स हमें पहले से ही प्रोवाइडेड है। अब मैं सारे राइट्स को डिटेल में बताने जा रहा हूँ एक एक करके। तो हमारे पास यहाँ पे टोटली 5 राइट्स इस गिवन है। पहला है राइट टू इक्वालिटी, फिर आता है राइट टू फ्रीडम, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एंड देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो अब हम लोग इस पे एक एक करके डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। तो राइट टू इक्वालिटी में ये बात कही गई है कि किस तरह से लोग ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने गवर्नमेंट को ये कह रखा है कि देयर शुड बी इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब कि लॉ के टाइम पे, मतलब कभी भी कोई भी डिसीजन लिया जाए तो उसमें लोग इक्वल माना जाए, किसी को भी बड़ा या छोटा नहीं माना जाएगा। किसी की भी पोस्ट चाहे जितनी बड़ी हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो या कोई बहुत ज़्यादा गरीब आदमी हो, लेकिन दोनों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप किसी को एक गलती के लिए कुछ सज़ा मिल रही है तो दूसरे इंसान को भी वही सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो। तो ये कहता है हमारा राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी में लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना भी होता है,
लोगों को सब जगह पे जाने का अलाउंस भी होना चाहिए। अगर किसी को कहीं पार्क में जाना अलाउड है, पब्लिक वेल्स यूज़ करना अलाउड है, तो वो सबको राइट्स होने चाहिए, किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जैसे कि पहले टाइम में होता आ रहा था। बट अभी यहाँ पे एक डाउट आ रहा है कि अभी हमने पहले पढ़ा है कि हमारे जो लीडर्स हुआ करते थे उन्होंने हमें रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रखा है कुछ पर्टिकुलर कास्ट को, तो क्या यहाँ पे कुछ लोगों के राइट्स कम नहीं हो रहे और कुछ लोगों के राइट्स ज़्यादा नहीं हो रहे? तो नहीं, एक्चुअली उन लोग यहाँ पे रिजर्वेशंस प्रोवाइड इसलिए किए गए हैं जिससे कि जो हैंडीकैप पीपल्स हैं, जो किसी पर्टिकुलर रिजर्व्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं, बैकवर्ड सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, उन लोगों के लिए रिजर्वेशंस प्रोवाइड किए गए हैं जिससे कि वो लोग भी जितनी फैसिलिटीज़ हैं उसको यूज़ कर सके, इक्वली यूज़ कर सके। ऐसा ना हो कि वो इन सब चीज़ों से पीछे रह जाएं। इसलिए गवर्नमेंट ने, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उन लोगों को ये राइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट टू इक्वालिटी हमारे सोशल लाइफ में भी अप्लाई किया जाता है। ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन हमारे सोशल लाइफ में भी अप्लाई किया जाता है। लाइक पहले के टाइम में अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा मानी जाती थी, बट अब गवर्नमेंट ने ये सीधा साफ साफ बोल रखा है कि अनटचेबिलिटी कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। राइट पे हम लोग मूव करते हैं राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम मतलब कि हम सोसाइटी में तो रहेंगे बट हम फ्रीली रहेंगे, किसी भी कंस्ट्रेंट से, किसी भी लिमिटेशन से नहीं जुड़े रहेंगे कि कोई हमें ज़बरदस्ती अपने हिसाब से नहीं चला सकता। हम लोग अपनी लाइफ अपने हिसाब से जिएंगे। ये राइट्स भी हमें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखा है। मतलब कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब हम स्पीच और एक्सप्रेशन अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं लोगों से। राइट टू मूव टू अनदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इस कंट्री के अंदर, टेरिटरी के अंदर किसी भी पार्ट में जाने की हमें पूरी राइट है, पूरा राइट है। राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ दिस कंट्री, इस कंट्री में किसी भी पार्ट में अगर हम रहना चाह रहे हैं तो हम वो भी कर सकते हैं, इसका भी राइट हमें है। और साथ ही साथ राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, पब्लिक मीटिंग्स भी कर सकते हैं, पार्टीज भी बना सकते हैं, हमारे पास ये राइट भी है। और इसके बाद हमारे पास ये भी राइट है कि हम लोग जो मीटिंग कर सकते हैं बट उसमें जो है वेपन्स का यूज़ नहीं होना चाहिए, वहाँ पे वेपन्स अलाउड नहीं होते। यहाँ पे इसमें दिया हुआ पहले पॉइंट को उठाते हैं, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में मैं समझाने जा रहा हूँ कि हमें जो राइट्स प्रोवाइडेड होते हैं किसी कुछ भी बोलने के, अपने थिंकिंग थॉट प्रोसेस को एक्सप्रेस करने का, वो राइट्स हमें प्रोवाइडेड है। हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम किसी से क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। हमें किसी की पॉलिसी नहीं पसंद आ रही है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, चाहे हमारे फ्रेंड्स हो, चाहे टीचर हो, अगर हमें किसी की भी बात समझ में नहीं आ रही है तो हम उसके अगेंस्ट, मतलब कि एज अ प्रॉपर मैनर में बोल सकते हैं कि हाँ मुझे ये समझ में नहीं आया, तो फिर उस पर वो क्रिटिसाइज किया जा सकता है। बट आप इन सब चीज़ों को एज किसी के अगेंस्ट नहीं यूज़ कर सकते, आप किसी की रेपुटेशन खराब करने के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये आपको लिमिटेड तरीके से यूज़ करना है जिससे कि किसी और को ना हानि पहुंचे, किसी और को कोई प्रॉब्लम ना हो। आप अपनी बात बट कह सकते हैं फ्रीली। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट राइट पे आते हैं, सिटीजन हैव फ्रीडम टू स्टार्ट रैलीज, प्रोसेशंस, डेमोन्स्ट्रेशंस ऑन एनी इश्यूज। यहाँ पे क्या है कि जो सिटीजन्स हैं उनके पास ये राइट है कि वो रैलीज निकाल सकते हैं, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, बट ऐसे वे में जहाँ पे किसी को दिक्कत ना हो, जहाँ पे आप वेपन्स का यूज़ नहीं करें। आप अपनी पार्टी के लिए अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं, आपके पास पूरा राइट है, बट आप कोई भी वेपन का यूज़ नहीं कर सकते उन सब मीटिंग्स में, प्रोसेशंस में या असेंबलीज में। आता है तीसरा राइट, फ्रीडम टू ट्रैवल टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब कि लोगों के पास ये राइट है कि वो किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री में जा सकते हैं, बट आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप यहाँ से वहाँ जाओ। आप कोई भी प्रोफेशन यूज़ कर सकते हैं, बट आपसे कोई ये क्वेश्चन नहीं कर सकता या फिर आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि ये प्रोफेशन आपके लिए नहीं बना है। जनरली वुमेन्स को लोग बोलते हैं, तो वुमेन्स को भी बोलना किसी के लिए अलाउड नहीं है कि ये प्रोफेशन आपके लिए नहीं है, वुमेन्स के लिए नहीं है, या ये प्रोफेशन मेंस के लिए नहीं है। सारे प्रोफेशन सबके लिए बने हैं और इस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है। इट आता है कि नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ। मतलब कि आप किसी को भी मार नहीं सकते हो जब तक कोर्ट ने उसको डेथ सेंटेंस का ऑर्डर ना दिया हो, और वो भी पूरी प्रोसेस से होता है, कोई भी उसे मार नहीं सकता। इसके बाद
पुलिस को भी ये राइट नहीं है कि वो किसी को भी अरेस्ट कर ले, बट अगर अरेस्ट करती है तो उसको रीज़न देना पड़ेगा, और अगर अरेस्ट किया है तो उसे 24 आवर्स के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा। ये सब राइट्स हमें प्रोवाइडेड हैं, जिससे कि अगर पुलिस भी चाहे तो हमें ज़्यादा देर तक अरेस्ट करके नहीं रख सकती है, और अगर हम अरेस्ट होते भी हैं तो हमारे पास ये पूरे राइट होते हैं कि हम उसके अगेंस्ट अपने लॉयर को हायर करें, उसके अगेंस्ट बोल सकें, से उसको प्रॉपर तरीके से कर सकें, जिससे और हमारे इसमें राइट कोई हिंडर ना हो, कोई हमें ज़बरदस्ती बंद करके ना रखा रहे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सब राइट्स भी हमें प्रोवाइड करके रखे। तो आज मैं अपना लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।